नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के एक नए सीरीज में खोटा को पढ़ेंगे। खोटा में आज सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग छाहर किताब, मतलब छाहर जो किताब है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जानेंगे कि छाहर किताब के लिखले थे के यानी लेखक के कौन थे। लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा। ये चित्तरंजन महतो चित्रा लिखले थी छाहर बुक। छाहर किताब के लिखले थी चित्तरंजन महतो चित्रा। अब आइए जानते हैं कि चित्तरंजन महतो चित्रा के बारे में। उनका जन्म वर्ष कब हुआ था, उनका नाम क्या है, ये सब सारा चीज, माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये सब के बारे में जानते हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म बच्छर 1946, यानी उसका जन्म हुए थे। चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म हुआ था 1946 में। बच्छर को हिंदी में बोला जाता है वर्ष, ठीक है, और खोटा में बच्छर। ग्राम लारी, पोस्ट लारी। ग्राम और पोस्ट कहाँ था? लारी। पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग। अभी झारखंड में रामगढ़ जिला है, लेकिन जिस समय जन्म हुए थे उस समय तो ये तो जो रामगढ़ जिला झारखंड में बना है वो 2007 ईस्वी में बना है और हजारीबाग से कटकर बना है। तो उस समय जो मतलब जन्म हुआ था कहाँ? ग्राम लारी, पोस्ट लारी, थाना रामगढ़ और जिला हजारीबाग था। ये रामगढ़ जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में अलग हुआ है हजारीबाग से। मूल नाम चित्तरंजन महतो चित्रा का मूल नाम क्या है? चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो मूल नाम किसको बोला जाता है? जैसे कोई भी सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है उसको बोलेंगे मूल नाम। उपनाम क्या है? चित्रा। उपनाम बोला जाता है। उपनाम जैसे सिकंदर नाम लेते हैं। सिकंदर में की गांव तरफ क्या होता है कि उसको नाम मतलब छोटा कर देता है, सिकंदर नाम बोल करके सिकू सिकू बोलने लगता है, तो ये उपनाम हो गया, मतलब उसका शॉर्ट नाम रख देना उपनाम कहलाता है। तो इसी तरह चित्तरंजन जो महतो है इसका शॉर्ट नाम क्या था? चित्रानी। गाँव के सबको कौन क्या बुलाते थे? चित्रा। साहित्यिक नाम क्या है? चित्तरंजन महतो चित्रा। यानी जो किताब में प्रकाशन हुए तो उनका नाम क्या पड़ा? चित्तरंजन महतो चित्रा। बापेक नाम क्या था? धानीनाथ महतो। बापेक नाम मतलब पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? धानीनाथ महतो। मायक नाम धनिया देवी। मायक नाम मतलब माँ का नाम क्या था? धनिया देवी। पहिल कविता मतलब क्या? पहले का कविता मतलब पहले, सबसे पहले कौन कविता प्रकाशन हुआ? सम्मर के उस पार, यानी लिख ले थी सम्मर के उस पार चित्तरंजन महतो चित्रा। दोसर कविता माने दोसर का कविता कौन लेकर? गीता के गीत, यानी चित्तरंजन महतो चित्रा दोसर कविता यानी दूसरा कविता कौन लिखे? गीता के गीत। पहल उपन्यास मतलब ये उपन्यास भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं और कहानी भी लिखे हैं। तो पहला कविता था सम्मर के उस पार, दूसरा कविता था गीता के गीत, और पहल उपन्यास मतलब पहला उपन्यास कौन था? जिंदगी टो। पहला उपन्यास लिखे हैं जिंदगी टो। अब हम लोग जो छाहर बुक पढ़ेंगे, छाहर बुक में कितना कहानी है? कहानी संग्रह है। छाहर बुक क्या है? कहानी संग्रह है। और कहानी संग्रह को खोटा में क्या बोला जाता है? कहानी गोच। कहानी गोच। तादि पूछ दिया जीते है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छाहर जो किताब है, छाहर किताब कहानी संग्रह है या कविता संग्रह है या उपन्यास संग्रह है? तो खोटा में इसको ऐसा देगा कि छाहर किताब हल है कहानी गोच, कविता गोच और उपन्यास गोच। गोच मतलब संग्रह, तो कौन चीज है? कहानी गोच। और ये के लेखक क्या यानी लिख ले थी के? चित्तरंजन महतो चित्रा लिख ले थी। कौन? छाहर किताब। छाहर किताब में 10 कहानी है। छाहर किताब में 10 कहानी है। पहला कहानी है छाहर, जो किताब का नाम क्या है वो छाहर है। और पहला कहानी क्या है? छाहर। छाहर मतलब क्या होता है? छाया। छाहर मतलब छाया। बोनेक्लोर मतलब जंगल का आंसू। हम कैसे जियब। हम कैसे जियब मतलब कि एक पति रहता है और पत्नी, तब पति जो रहता है शराब उराब पी के मर जाता है, लेकिन उसका पत्नी अब बताती कि हम कैसे जियब। उसका पति तो मर गया, अब वो कैसे जिएगी इस बारे में कहानी बताया गया है कि हम कैसे जियब। चौथा है बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब
बच्चा है जो मतलब बड़े बुजुर्ग को बोल रहा है कि बुबा एगो कहानी कह दीजिए, मतलब एगो कहानी कह दीजिए। पांचवा है गुरु जी के फिकिर। गुरु जी के फिकिर मतलब गुरु जी के चिंता। फिकिर का हिंदी में क्या होता है? चिंता। छठा है समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला। अगला है सांस्कृतिक झगड़ा। सातवां जो कहानी है तो कौन सी है? सांस्कृतिक झगड़ा। सांस्कृतिक झगड़ा का मतलब समझते हैं? सांस्कृतिक झगड़ा मतलब दो जाति पात में जो जात पात का झगड़ा होता है उसको बोला जाता है सांस्कृतिक झगड़ा। चोर डाकू आर डकेरा। हिंदी में चोर डाकू आर लुटेरा। चोर डाकू आर लुटेरा। हिंदी में यार क्या बोला जाता है? ओर बोला जाता है। क्या? ओर। और खोटा में ये लिखा था और का आर। तो डाकू, चोर डाकू आर लुटेरा। नौवां क्या है? नौवां है नावा जमींदार, मतलब जमींदार के बारे में बताया गया। 10वां है कहानी देवता के खाए गए डाकिन, मतलब इसमें बताया गया कि देवता को खाए गए डाकिन, इसके बारे में।